जय हिंद दोस्तों, रक्षी खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा मार्च की पेंशन के बारे में। काफी पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें अभी तक मार्च की पेंशन नहीं मिली। आज 31 तारीख हो गई है, कब हमें मार्च की पेंशन मिलेगी, क्या करना पड़ेगा। मतलब पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। तो दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको मार्च की पेंशन के बारे में दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। भारत सरकार ने लेटर लिखा है संगठनों को, पेंशनर्स को, और बताया है कि हम 18 महीने का डीए का एरियर क्यों नहीं दे रहे। भारत सरकार ने कारण बताया है कि किस वजह से हम 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दे पा रहे। तो दोस्तों एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा जो भारत सरकार ने लिखा है 18 महीने के डीए के एरियर के ऊपर। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा ईसीएचएस के बारे में। एक एडवाइजरी आई है ईसीएचएस बेनिफिशियरी के लिए, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एएफटी दिल्ली ने एक फाइनल जजमेंट दिया है पीएमआर पेंशनर्स के लिए, जिन पीएमआर को ओआरओपी नहीं दी जा रही। तो दोस्तों एक पेंशनर के फेवर में जजमेंट आया है, जजमेंट को मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है मार्च की पेंशन के बारे में। दोस्तों कुछ पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं, कह रहे सर हमें अभी तक मार्च की पेंशन नहीं मिली। आज 31 तारीख हो गई है, जैसे कि आप दोस्तों पीछे कमेंट भी देख रहे हैं। पेंशन हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट टिल नाउ। पेंशनर कह रहे हैं कि 1 बज गया, 2 बज गए, 3:30 बज गए, 5 बज गए, 7 बज गए, अभी तक हमें मार्च की पेंशन नहीं मिली। जैसा आपको पता है मार्च की पेंशन आपको मार्च में नहीं मिलती। जो मार्च की पेंशन है वो आपको अप्रैल में दी जाती है। जैसा कि आपके पास मैसेज भी आया होगा, अगर आप इस वर्ष के पेंशनर्स हैं, आपके पास मैसेज आया होगा कि 1 अप्रैल को पेंशन आएगी। तो दोस्तों कल है 1 अप्रैल, तो कल आपको पेंशन मिल सकती है। अगर कल नहीं आती तो फिर 2 अप्रैल को मिलेगी। बाकी जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं पेंशनर्स, उनकी पेंशन भी अप्रैल में ही क्रेडिट होगी, या तो 1 तारीख को, या 2 तारीख को, या फिर 3 तारीख को। यानी 5 अप्रैल से पहले पहले आपको पेंशन मिल जाएगी, 1 अप्रैल और 5 अप्रैल के बीच में। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक साल ऐसे ही होता है, जो मार्च की पेंशन पेड होती है वो आपको अप्रैल में देखने को मिलती है, 1 से 5 तारीख के बीच में। तो कल आपको पेंशन मिल जाएगी या फिर परसों तक पेंशन मिल जाएगी, 2 तारीख को या फिर 3 तारीख तक। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 18 महीने के डीए के एरियर पे। दोस्तों भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एक लेटर लिखा है। हालांकि दोस्तों ये लेटर पहले का है, लेकिन इस लेटर के अनुसार आपको पता लगेगा कि भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर क्यों नहीं दे रही। अब दोस्तों ये लेटर लिखा गया है 7 जनवरी 2025 को। भारत सरकार ने लिखा है दोस्तों ये लेटर, सेक्रेटरी जनरल है एम दुरई पांडियान, ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन। एक एसोसिएशन को ये लेटर लिखा गया है भारत सरकार के द्वारा, और इसमें बताया है भारत सरकार ने कि हम 18 महीने का डीए का एरियर क्यों नहीं दे रहे। हम संसद में क्यों कहते हैं कि हम 18 महीने का डीए का एरियर क्यों नहीं देंगे। अब दोस्तों कारण क्या बताया ये जानना जरूरी है। सब्जेक्ट है इसका एप्लीकेशन रिगार्डिंग रिलीज ऑफ एरियर ऑफ फ्रोजन डीएनएस अलाउंस फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1/1/2020 से 30 जून 2021। जैसा आपको पता है 18 महीने का जो आपका डीए का, डीआर का एरियर फ्रीज करा गया था, उसका भारत सरकार ने कारण बताया है। प्लीज रेफर टू योर लेटर नंबर इतना इतना 16/12/2024। और दोस्तों तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पहले लेटर भेजे हैं कि 18 महीने का डीए का एरियर भारत सरकार दे। तो उसी के रेफरेंस में भारत सरकार ने ये लेटर लिखा है। अब क्या लिखा है दोस्तों ये हम जानते हैं। इन दिस रिगार्ड इट इज कन्वेड दैट द डिसीजन टू फ्रीज 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ DADR टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स ड्यू फ्रॉम 1/1/2020, 1 जुलाई 2020 और 1/1/2021 वॉज टेकन इन टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। भारत सरकार ने यहाँ पे बताया कि जो ये डिसीजन लिया गया था 18 महीने का डीए का एरियर रोकने का, ये कोविड पीरियड में लिया गया था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे मरीज थे, कोविड से बहुत सारे लोग पीड़ित थे। तो उनको बचाने के लिए आपका पैसा इस्तेमाल करा गया 18 महीने का।
तब दोस्तों ये पैसा आपका रोका गया था कोविड-19 के टाइम, ऐसा भारत सरकार ने बताया। फिर आगे क्या लिखा है, विच कॉज इकोनॉमिक डिसरप्शन सो एज टू ईज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस। और दोस्तों उस टाइम भारत सरकार पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था क्योंकि उस टाइम मरीज बहुत ज्यादा थे, पीड़ित बहुत थे, तो पैसा बचाया गया। यहां पे पैसा बचाकर आपसे पैसा वो लिया गया, आपको नहीं दिया गया और वो पैसा लगाया गया कोरोना पीड़ितों पर। फिर आगे क्या लिखा है, एज द एडवर्स फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ पेंडेमिक in 2020 and the financing of welfare measure taken by the government had a fiscal spillover beyond फाइनेंशियल ईयर 2020-21। और दोस्तों भारत सरकार ने बताया कि 2021 के बाद भी, फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद भी अभी भी भारत सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है, वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है कि आपका पैसा वो आपको दिया जाए। दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि 2021 के बाद भी अभी भी भारत सरकार के पास पैसा ना हो, वित्तीय स्थिति अच्छा ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों भारत सरकार नेताओं पे, विधायकों पे तो लुटा रही है, उनकी पेंशन, भत्ते सब कुछ बड़ा बढ़ा के दे रही है और एक तरफ कह रही है कि अभी भी वित्तीय बोझ है भारत सरकार पर कोरोना पीरियड का। तो दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार के पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए? क्योंकि दोस्तों अब तो कोरोना पीरियड चला गया है, अब तो 2025 चल रहा है, काफी साल हो गए हैं, तो अब तो भारत सरकार की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो पैसा दिया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार कहती है कि वो जो कोरोना टाइम चल रहा था उसका असर अभी भी पड़ रहा है, अभी भी उसका असर चल रहा है, मतलब वित्तीय स्थिति उसके बाद भी अच्छी नहीं है भारत सरकार की। दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, क्या ऐसा है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि अब तो स्थिति काफी बेहतर हो गई है, अब तो कोरोना पेशेंट्स भी नहीं है, मतलब अब स्थिति बेहतर है भारत सरकार की। जैसे कि भारत सरकार 8वां वेतन आयोग भी दे रही है, भारत सरकार ने चुनाव भी लड़े, उसमें काफी पैसा खर्च हुआ, तो भारत सरकार कह रही है कि जो कोरोना टाइम चल रहा था उसका असर अभी भी पड़ रहा है। दोस्तों ऐसा झूठ बोल रही है मुझे लग रहा है, आप भी नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों सरकार ने यहां पे क्लियर कर दिया और यही बात संसद में भी भारत सरकार ने की थी कि जो 18 महीने का डीए कैरियर है वो दिया नहीं जा सकता, वो मिल नहीं पाएगा, ऐसा भारत सरकार ने कहा। और जितने भी पुराने रेफरेंस थे एसोसिएशन के, उन सब एसोसिएशन के रेफरेंस का यहाँ पे निपटारा कर दिया, जवाब दे दिया भारत सरकार ने कि ये पे नहीं किया जा सकता। दोस्तों आप नीचे अपने विचार रखेगा कि भारत सरकार ने जो ये जवाब दिया है, इस जवाब से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं ये बात जानता हूं कि उस टाइम ये पैसा आपसे लिया गया, कोरोना पीड़ितों पर खर्च किया गया, होना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि काफी पेशेंट आ रहे थे, कुछ की डेथ हो रही थी, तो उनको बचाने के लिए यह पैसा लिया गया। लेकिन अब तो स्थिति बेहतर है, अब तो भारत सरकार की स्थिति बेहतर है, पैसा भी अच्छा खासा भारत सरकार के पास, तो फिर भारत सरकार बहाना क्यों बना रही है? यह पैसा जब जरूरत पड़ी तो भारत सरकार ने ले लिया पहले, अब स्थिति अच्छी है तो भारत सरकार दे दे ये पैसा, आप ही का पैसा है, पेंशनर का पैसा है, सरकारी कर्मचारियों का पैसा है, तो आप देने में क्या दिक्कत है? जब नेताओं को बड़ा बड़ा के पेंशन दी जा सकती है, विधायकों को बड़ा बड़ा के पेंशन दी जा सकती है, चुनावों में पैसा खर्च किया जा सकता है, रैलियां करी जा सकती है, तो दोस्तों फिर यह पैसा भी दिया जाना चाहिए ना। मैं तो यह मानता हूं दोस्तों, पैसा भले ही भारत सरकार ने ले लिया हो आपसे पहले, पीड़ितों पर खर्च किया हो, लेकिन अब तो स्थिति ठीक है ना। तो भारत सरकार कहती है कि जो स्थिति पहले थी वो अभी भी बनी हुई है, अभी भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है और पैसा नहीं दिया जा सकता 18 महीने का। आप नीचे कमेंट करिए दोस्तों, मैं इस जवाब से सहमत नहीं हूं। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों ईसीएचएस से जुड़ी एक अपडेट आ रही है, सभी भूतपूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है कि 30 जून 2025 तक अपने ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक में जाकर सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करें, अदरवाइज आपका ईसीएचएस कार्ड बंद हो जाएगा। दोस्तों जैसा आपको पता है ईसीएचएस की अभी एक एडवाइजरी आई थी कि जो कार्ड है ईसीएचएस का वो मिस यूज ना हो, इसके लिए ईसीएचएस बेनिफिशियरी को पॉलिक्लिनिक आकर सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन्होंने रिमाइंड कराया है कि 30 जून 2025 तक आप पॉलिक्लिनिक जाकर सेल्फ डिक्लेरेशन करें ताकि आपका कार्ड बंद ना हो या फिर मिसयूज ना हो। क्या आप जानते हैं कि 30 जून 2025 तक अपना स्वयं घोषणा फॉर्म जमा करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन करना जरूरी है कि आप ही ईसीएचएस कार्ड के होल्डर हैं, आप ही प्राइमरी बेनिफिशियरी हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपकी ईसीएचएस
सदस्यता बिना किसी सूचना के रद्द हो सकती है और आपको वित्तीय हानि भी उठानी पड़ सकती है। कई लोग इस नियम से अनजान हैं। अपने स्वास्थ्य लाभ को खतरे में ना डालें। अपने मूल पॉलीक्लिनिक में जाएं, फॉर्म पर हस्ताक्षर करें और इसे अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि आपका परिवार चिकित्सा सुविधाओं से वंचित ना रहे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जाने में कुछ नहीं है। 30 जून से पहले 30 जून तक आप पॉलीक्लिनिक जाइए और सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए। एक फॉर्म होगा, उसे आप सबमिट करें और उसे आप अपलोड करवाइए। जी हाँ दोस्तों, ताकि ईसीएचएस की जो सदस्यता है वो आपकी बंद ना हो। तो सेल्फ डिक्लेरेशन करना सुनिश्चित करें ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाकर। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों दिल्ली एएफटी का एक जजमेंट है 17 मार्च 2025 का। दोस्तों एक यूट्यूब चैनल है जो एक मैडम बनाती है जिनका नाम है रीना सुथार जी। उनके हस्बैंड है जिनका नाम है परवीन कुमार रतिलाल सुथार जी। इनका ही दोस्तों केस फाइनल हुआ है दिल्ली एएफटी के द्वारा। काफी अच्छा चैनल चलाती हैं, काफी जानकारियां देती रही हैं रीना सुथार जी। तो दोस्तों इन्हीं के हस्बैंड का ये केस था, फाइनल हो गया पीएमआर के लिए। जो इनके हस्बैंड थे ये पीएमआर आए थे 2015 के आसपास। इनको ओआरओपी नहीं दी जा रही थी। तो दोस्तों अब इनके हस्बैंड को ओआरओपी का फायदा मिलेगा, ओआरओपी 2 का या फिर ओआरओपी 3 का, जिसमें इनकी ज्यादा पेंशन हो, वही बेनिफिशियल पेंशन इनको दी जाएगी। तो दोस्तों फाइनली इस केस का जजमेंट आ चुका है 13 मार्च 2025 का। तो अगर आपको भी ओआरओपी का फायदा लेना है, अगर आप पीएमआर हैं, अगर आप 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं, तो दोस्तों आपको फिर कोर्ट केस करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई एडवोकेट चाहिए, अगर आपको नहीं मिल रहा, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अच्छे लॉयर प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बेस पर आप कोर्ट केस कर सकेंगे और आपको फिर बेनिफिट मिल पाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये केस फाइनल हो गया और कुछ टाइम बाद इस जजमेंट की कॉपी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के पास भी जाएगी, जिसके बाद ओआरओपी का लाभ इनको मिल पाएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी ओआरओपी का लाभ नहीं मिल रहा भारत सरकार के द्वारा, अगर आप पीएमआर आए हैं 1 जुलाई 2014 के बाद, तो आप फिर हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सही सलाह देकर आपसे कोर्ट केस करवा के आपको बेनिफिट दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, वेलफेयर से जुड़ी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। बाकी अगर आपको और कुछ पूछना हो, आपके अपने विचार हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।